अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने के बहुत अरमान हैं भारत के सियासत करने वाले लोगों के, खासतौर पर जो सत्ता में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी। उसके दावे और वादे तो इसी तरह के होते हैं कि आने वाले कुछ और साल बीजेपी को मौका दे दीजिए, भारत अमेरिका बन जाएगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो गोदी मीडिया भी चिल्लाने लगा, देखिए ट्रंप ने बाइबल पर शपथ ली है हाथ रखकर, भारत में भी इसी तरह से गीता पर हाथ रखकर शपथ होनी चाहिए, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। यानी अमेरिका की चाल चलने की कोशिश भारत का मीडिया भी करता है और यही अरमान भारत की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी है। लेकिन अमेरिका की चाल चलने से पहले उसे यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिशप उनको याद दिलाते हैं कि अमेरिका में रहते हुए आप जो ऐलान करेंगे उसका असर पीड़ित लोगों पर, मजलूम लोगों पर, जो दबे कुचले लोग हैं उन पर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ऐसा कोई फरमान आप जारी करते हैं तो उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि यह धर्म नहीं सिखाता। भारत में क्या होता है? भारत में यह होता है कि भगवा की आड़ में भगवा पहनकर, धार्मिक चेहरा बनाकर अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा चेहरा बताकर नफरत फैलाई जाती है। धर्म संसद की आड़ में नफरत फैलाने के काम होते हैं। अब अमेरिका की अदालत को ले लीजिए। अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसलों पर, वो फैसले जो शपथ लेने के फौरन बाद उन्होंने सिग्नेचर करके जारी किए, जिनको लागू किया और जो उनकी टीआरपी है, जिसका वादा करके आए थे वो, उस पर फौरन ब्रेक लगा दिया। क्या ये भारत में मुमकिन है? सोचिए, देश की सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का दृढ़ निश्चय कर लें और कहते हैं कि भाई ये तो हम करके रहेंगे, किसी कोर्ट में दम है या हिम्मत है उस पर सवाल भी कर सके। अडानी के मामले में देख लीजिए कितनी जांच हुई और कितने लोगों की याचिका पहुंची और उस पर क्या फैसला आया। सीए एनआरसी को लेकर देश के आबादी, देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, संविधान विशेषज्ञ चिल्लाते रहे कि यह गैर संवैधानिक है, इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अदालतों ने क्या कहा? सरकार की जो मर्जी आएगी वो करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने यह तय कर लिया अब से पहले वाले अपने शासनकाल में कि जो हमने तय कर दिया बस वो फैसला होगा, वही कानून बनेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया अदालतों ने। सियाटल की केंद्रीय अदालत ने रेगन नियुक्त जज कोकनवार ने नागरिकता के जन्मसिद्ध अधिकार को समाप्त करने वाले आदेश को संविधान विरोधी बताते हुए अस्थायी उस पर रोक लगा दी। भारत में क्या हुआ था? कोर्ट ने क्या कहा? सीएनआरसी के मामले में प्रोटेस्ट करने वाले अब तक जेल में, बिना ट्रायल के जेल में, बिना जमानत के जेल में, सुनवाई नहीं हो रही, जजेस बैठते नहीं हैं। ट्रंप ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना की इच्छा जताई, लेकिन पहले फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अमेरिका के जिला न्यायाधीश जॉन कफनौर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों की याचिका पर ट्रंप प्रशासन को यह आदेश लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी इंटर्म स्टे दे दिया। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि ट्रंप को पहला झटका लगा है। नागरिकता के जन्मसिद्ध अधिकार को अमेरिका की एक अदालत ने असंवैधानिक करार देते हुए अस्थायी रोक लगा दी। अमेरिकी अदालतें भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरह तो नहीं होंगी कि बहुसंख्यकों की जनभावना के आधार पर गलत को सही ठहरा दे। यह पहली याचिका पर निर्णय आया है। ऐसी 20 से ज्यादा याचिकाएं अलग अलग राज्यों की अदालतों में दायर हैं। यह मुश्किल लगता है कि इस मामले में ट्रंप मनमानी कर पाएंगे, लेकिन शायद ट्रंप और उनकी टीम को इसका एहसास रहा होगा, वो इसके लिए तैयार होंगे और कोई तिकड़म भी लगा सकते हैं। वैसे गोरे मतदाताओं को तो उन्होंने संदेश दे दिया कि संविधान में ही गड़बड़ है अमेरिका के, उसे बदले बिना काम नहीं चलेगा। यानी वहां भी, अमेरिका में भी संविधान को बदलने की भावना को उभारा जाएगा और विपक्षी दलों को संविधान बचाओ की मुहिम चलानी पड़ेगी। ट्रंप के मामले को लेकर जो रोक आई है, आप पलट के देखिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ क्या कह रहे थे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मामले को? बहुत मुश्किल फैसला था, समझ में नहीं आ रहा था, कानून की किताबें
देखने का वक्त नहीं मिला तो वो आस्था के दरबार में चले गए और वहां से जो फैसला आया वो जग जाहिर है। किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल भी करते हैं लेकिन सरकार को बरी कर देते हैं। महाराष्ट्र की जो सरकार गिराई उद्धव ठाकरे की, उसे पूरे मामले को असंवैधानिक करार देते हैं, लेकिन जो सरकार बनी उसे संवैधानिक करार दे दिया। ट्रंप का यह आदेश पहले ही 22 राज्यों के नागरिक अधिकार समूह और डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने 5 मुकदमों का इसको केस बनाया। इसमें से अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन इसे करार दिया। वॉशिंगटन राज्य, अरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल पोलोजोला ने न्यायाधीश से प्रशासन को ट्रंप के आवर्जन कार्रवाई के इस प्रमुख जो इंटेंट था उसको लागू करने के लिए रोकने का आग्रह किया। चुनौती देने वालों का यह तर्क है कि ट्रंप की कार्रवाई संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित उस अधिकार का उल्लंघन करती है जो प्रावधान करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति उस देश का नागरिक होगा। अब भारत में पलटकर अगर हम देखें कि संविधान जो अल्पसंख्यकों, दबे कुचले वर्गों के जो अधिकार देता है उसको अगर कुचलने वाला कोई फरमान केंद्र सरकार लेकर आए तो फिर उसमें इफ एंड बट लगाकर रास्ता दे दिया जाता है। बहरहाल बिशप के फरमान, बिशप की नसीहत के बाद अब कोर्ट की फटकार ट्रंप को लगी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में और कितने फैसलों पर रोक लगती है, या फैसले पलटे जाते हैं, या फिर अमेरिका भी भारत की तरह संविधान बदलने की मुहिम पर जुट जाता है।